महामंडलेश्वर की ये जर्नी कहाँ से चालू हुई, कब चालू हुई और उसके पहले का जीवन कैसा था आपका? किन्नरों का बचपन हमेशा से दुख भरा होता है। वो पीड़ा हम आपको अपने भाव द्वारा व्यक्त भी नहीं कर सकते। लोग क्या सोचते हैं कि किन्नर पैदा हुआ, किन्नर पैदा हुआ। किन्नर पैदा नहीं होता है, वो एक बच्चा पैदा होता है जिसके अंदर कुछ बायोलॉजिकली डिफेक्ट्स हो जाते हैं जिसके कारण से वो नहीं होता, लेकिन आप उसको किन्नर नहीं कहेंगे। ममता कुलकर्णी जी भी आपके साथ में ही बनी थी महामंडलेश्वर। उनको लेके कंट्रोवर्सी थी, बड़े कोई कह रहा था 4 करोड़ दिए, कोई कह रहा था 5 करोड़ दिए। महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महन, then you will have to follow some rule and regulation. समाज में प्रचलित है, जब किसी हिजड़े की मृत्यु हो जाती है तो उसको चप्पल से मारते हैं कि दोबारा हिजड़ा बन के मत आना इस संसार में, और कहते हैं कि उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको भी चला के लेके जाते हैं, खड़ा करके उसको घर में ही दफना देते हैं। कोई हिंदू है तो उसका अंतिम संस्कार वैसे ही होगा जैसे साधारण रूप से होता है शमशान घाट में, और कोई मुस्लिम है तो उसको दफनाया जाएगा, कोई ईसाई है उसको भी दफनाया जाता है, कोई सिख है तो उसको भी जलाया जाता है। सर्जरी आपने भी कराई है? बहुत सारी चीजों में होती है, हमने भी कराई है, हमने भी चेंज करा। जब मैं पैदा हुई तो मैं विपुल पाठक थी। LGBTQ ये क्या है? L मीन्स होता है लेस्बियन, G मीन्स गे, B मीन्स होता है बाइसेक्सुअल, T मैंने आपको बताया ट्रांसजेंडर। होमोसेक्सुअलिटी एक मेंटल इलनेस है, ये कहा जाता है। कहने को तो पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। किन्नर अखाड़ा बनाने की क्या जरूरत क्या पड़ी, और अभी किन्नर अखाड़ा जो है वो अन्य अखाड़ों से कैसे अलग है? मुगल काल में हम लोगों को गुप्तचर के रूप में या अपनी रानियों की सुरक्षा के लिए या रानियों की दासियों के रूप में उनकी साज सज्जा के लिए, उनको नृत्य गायन करके उनका दिल बहलाने के लिए या उनको सिखाने के लिए युद्ध में भी हमारा यूज किया जाता था। तो हमारे किन्नर समुदाय की, हमारे किन्नर समाज की सबसे बड़ी पहचान ताली है। बजा के दिखाई, बजाएगी, अभी बजी नहीं ठीक से, एक बार बजा दीजिए। ताली तो बजती है पर अलग अलग ही आवाज ही अलग आती है। एक कहानी है कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो अयोध्यावासी उन्हें सरयू नदी तक छोड़ने के लिए आते हैं। सरयू नदी पे आके भगवान श्री राम कहते हैं कि अब आप लोग वापस जाइए अपने अपने घरों को, और सभी नर नारी अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। अब नर नारी तो चले गए, लेकिन किन्नर समाज जो कि नर नारी नहीं था वहीं पर रुक गया। और प्रभु जब 14 वर्ष के बाद लौट के आते हैं तो देखते हैं अरे इन्होंने तो यहीं बस्ती बना ली और यहीं पे रहने लगे सरयू किनारे। तो प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, और तब प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि जाइए, आज से मैं आशीर्वाद देता हूं कि कलयुग में आपने जिसको भी दुआएं दे दी, आशीर्वाद दे दी, वो फलीभूत हो जाएगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। बहुत ही खास इसलिए बोल रहा हूं कि आज का ये एपिसोड न नर के साथ है न नारी के साथ है। ये मेरा पहला एपिसोड है जो कि एक किन्नर के साथ है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध और समाज में पूजनीय स्थान रखने वाली जूना अखाड़ा के अंतर्गत आने वाले किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर गुरु माँ श्री वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम है माता, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, और इतना बढ़िया आप सुंदर लग रही हैं। और कोइंसिडेंस देखिए कि आप भी रेड पहन के आई और मैं भी रेड पहन के आ गया। देखिए, ईश्वर द्वारा हर चीज़ एक समय और उस समय पे होने वाला कार्य निर्धारित होता है, और वो समय आने पर ही उस कार्य को संपूर्ण करना हम लोग एक माध्यम के तरीके से कार्य करते हैं। तो हम लोग माध्यम में ईश्वर चाहते थे कि हम भी उसी रंग के वस्त्र धारण करें और आप भी उस रंग का हो, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन। तो गुरु माँ, सबसे पहले तो ये बताइए कि महामंडलेश्वर की ये जर्नी कहाँ से चालू हुई, कब चालू हुई, और उसके पहले का जीवन कैसा था आपका? जर्नी की बात जब कहते हैं तो हर मनुष्य की एक जर्नी होती है। जब कोई मनुष्य अपने माँ के गर्भ से जब पैदा होता है, और पैदा होने के बाद वो बचपन वो ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें बच्चे को स्नेह दिया जाता है,
परिवार द्वारा, समाज द्वारा। मैं स्वयं अपनी ही नहीं, पूरे समाज की बात करूँगी कि किन्नरों का बचपन हमेशा से दुख भरा होता है। वो कटाक्ष जो समाज द्वारा, मतलब तिवारी जी, मैं आपको क्या बताऊं कि कोई एक अन्य साधारण मनुष्य उसको, उस भाव को, कहते हैं ना कि हवा है, अगर किसी से पूछा जाए कि हवा को दिखाओ तो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। तो वो पीड़ा हम आपको अपने भाव द्वारा व्यक्त भी नहीं कर सकते कि जो बचपन में हमने सही। और प्रेम का इतना अभाव रहा, चाहे वो परिवार द्वारा हो, चाहे वो समाज द्वारा हो, हर जगह एक दृष्टि के अंदर जजमेंट, हमेशा हमें बार बार कटाक्ष की नज़रों से देखे जाना, हमें बार बार ये एक प्रश्न चिन्ह की तरह हमारे मस्तिष्क में ये बात रहना कि आखिर क्यों समाज हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव करता है, और आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो अन्य बच्चों के अंदर वो चीज़ है जो मेरे अंदर नहीं है। वो ऐसे क्या गुण हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बचपन में एक बच्चे को क्या पता होता है, बच्चे को तो बस ये पता होता है कि हाँ हमें ये चीज़ पसंद है, वो चीज़ पसंद है। लेकिन समाज बताता है, समाज बार बार, परिवार बार बार ये आपको कहता है कि नहीं, ये लड़कों के कार्य ये है, पुरुष तत्व तुम पुरुष तत्व को की और मतलब ध्यान दो, आप अपने पुरुष तत्व को देखो, आप स्त्रियों की जो फेमिनिटी होती है, जो फेमिनिज़्म होता है, जो फीमेल्स में हमें अपने आप को कंफर्टेबल फील होना, और जो फीमेल्स वाली चीज़ें हमें अट्रैक्ट करना, जैसे कि मेकअप हो गया, ड्रेसेस हो गई, जैसे बालों को बड़ा करना, तो उस बात पे भी हमें बार बार इस चीज़ को समझाना कि नहीं, ये करो, आप क्रिकेट खेलो, आप जो पुरुष लोग करते हैं, जो लड़कों के लिए चीज़ें बनी हैं, आप वो करो, आप लड़कियों की ये चीज़ें आपके लिए नहीं हो, आप एक लड़के हो। लेकिन उस बच्चे को क्या पता, उस बच्चे को तो सारी चीज़ें वही पसंद है ना, कि जो उसे अच्छा लगता है करना, जो उसको मतलब कि आकर्षित करती हैं चीज़ें, जो उसे लगता है कि मैं ये पहनूं, मैं ये करूं और मैं सुंदर लगूं। लेकिन समाज के अंदर शिक्षा का अभाव होना, या आप कह सकते हो कि अब जाके लोग तो थोड़े बहुत चेंज हुए भी है, बदलाव आया है, लेकिन उस टाइम पे जो एक रूढ़िवादी जो रीति रिवाज थे, या परिवार की जो मस्तिष्क के अंदर जो उनकी वी कैन से नैरो माइंडेड पीपल, दे वर नॉट ओपन माइंडेड, they didn't have any knowledge about gender dysphoria। वैज्ञानिक तौर पे अगर हम देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने जब इस चीज़ को देखा तो तब पता लगा कि जेंडर डिस्फोरिया नाम की एक रोग होता है, और हम उससे ग्रसित रहे। और जब मैं उससे ग्रसित रही तो मुझे ये चीज़ नहीं पती थी। तो जब धीरे 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 बचपन आता है, बचपन में उसके बाद जब हम पढ़ने जाते हैं, माता पिता हमें स्कूल में भेजते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चों का हमें कमेंट करना, कोई लेडीज़ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अलग अलग शब्दों से हमें संबोधित करना, जो कि हमें वो एक गाली की तरीके से हमें संबोधित किया जाता था। लेकिन जबकि लोगों को पता ही नहीं था कि उसका वास्तविक अर्थ है क्या। अब लोग हिजड़ा कहते हैं, अब लोग छक्का कहते हैं। तो हिजड़ा जो शब्द है वो तो बहुत पवित्र है, लेकिन लोग अज्ञान थे, और आज भी बहुत से लोग अज्ञान हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि जो अर्थ नहीं पता, लोग समझ रहे गाली है, इसको हिजड़ा बोलो, इसके अंदर उस टाइप की उसकी जो भाव भंगिमा है, जो उसका बोलने का तरीका है, या उसका जो चलने का अलग तरीका है, तो इन सब चीज़ों को देख के हमें अपने अपने तरीके से लोगों ने संबोधित किया। तो शिक्षा में भी मतलब कि वो वातावरण नहीं मिला कि हम जिसमें कंफर्टेबल जोन जो हम फील कर सकें। फिर हम आगे बढ़े, फिर हम कॉलेज गए, तो कॉलेज में भी अच्छा, एक मिनट यहाँ पे आपको थोड़ा
मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपको तो माता पिता को पता चल गया होगा घर में, तो उन्होंने आपको अपने साथ में ही रखा और आपकी परवरिश करी, पढ़ाई लिखाई करी। और भी भाई बहन होंगे आपके? हाँ भाई, मेरे 2 भाई और हैं, 1 बहन और है। तो कभी भी फील हुआ कि हमेशा से माता पिता, और देखिए मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि माँ माँ तो वो चीज़ होती है कि माँ ये नहीं देखती है कि अगर उसने चाहे 8 बच्चे पैदा किए हो अपने गर्भ से, तो वो आठों को एक सामान्य तौर पे देखेगी, वही प्रेम, वही स्नेह, वही पालन पोषण करेगी। वो चाहेगी कि मेरे सभी बच्चे पेट भर के सोएं, चाहे माँ भूखी रह जाए। माँ जैसा तो इस धरती पे कोई है ही नहीं। और माँ ने हमेशा से मुझे मतलब प्रेम किया, स्नेह किया। उन्होंने मेरी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए हमेशा उन्होंने सपोर्ट ही किया, और उन्होंने यही कहा कोई नहीं, मेरा बच्चा है, सुधर जाएगा, अभी मैच्योरिटी नहीं है, जब मैच्योर हो जाएंगे तो समझ आ जाएगी, अभी समाज में कुछ देखा नहीं है, कोई नहीं। पढ़ाई में भी उन्होंने बहुत मतलब हमें कोऑपरेट करा, सपोर्ट करा, हमेशा इंकरेज करा कि ये पढ़े लिखे। और मुझे भी शिक्षा से बहुत लगाव था। मेरे मन में ये चीज़ थी शुरू से कि आप शिक्षा अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि धन दौलत, आपका घर मकान, आपका वस्त्र, आपके आभूषण कोई ले सकता है, चुरा सकता है, लेकिन जो आपकी शिक्षा है उसको कोई नहीं ले सकता। और शिक्षा ऐसी चीज़ है कि आप शिक्षित होते हैं तो आप औरों को भी शिक्षा प्रदान करते हैं, और जब आप शिक्षा प्रदान करते हैं तो उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बिल्कुल कभी भी शिक्षा कम नहीं होती। आप जितने लोगों से आप उसको बांटेंगे वो उतनी ही बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। तो शिक्षा मेरी एक रुचि की तरह रही। मैंने तभी शिक्षा को नहीं छोड़ा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आई। और जैसे कि आपने पूछा कि परिवार में माँ ने ये सोचा, लेकिन पिता पिता के अंदर, चाहे कोई भी परिवार हो, एक पुरुष तत्व होता है, क्योंकि उनको वो दिखाना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उनको परिवार के वो मुखिया होते हैं, उन्हें परिवार चलाना होता है। वही तो एक कहते हैं कि एक छतरी की तरह पूरे परिवार को उसके अंदर समेट के रखते हैं। हमें एक सिक्योरिटी फील होती है अपने पिता से। लेकिन हमारी जो क्रियाओं के कारण भाई जैसे हमारे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल के लोग, तो उनका हमेशा इस तरीके से देखना, या भाइयों का या पिता को ये चीज़ें नहीं पसंद आती थी, हमेशा मना करना या हमसे इस चीज़ों को लेके आगे हमेशा हमारे विरोध में रहना कि नहीं। और आप ये सोचिए, मैं अपने परिवार में पहला बच्चा जो मैंने जन्म लिया, उसके बाद मेरी बहन, उसके बाद मेरा एक और भाई, और फिर एक और भाई, तो 2 भाई और। लेकिन मेरे अंदर हमेशा ये चलता था तिवारी जी कि आखिर मैं अलग क्यों हूँ। मैंने अपनी माँ से भी कई बार पूछने की कोशिश की कि मम्मी, मतलब जैसे मेरे भाई हैं तो उनको क्रिकेट खेलना पसंद है, उसके सारे लड़के फ्रेंड्स हैं और सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरे अंदर क्यों है, मुझे क्यों घर घर खेलना या मतलब ये सब चीज़ें करना। और पता है, जब माता पिता विरोध में थे ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बचपन में जैसे बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। जब बचपन में हम छोटे छोटे होते थे, तो माता पिता जब कहीं किसी कार्य से मान लो बाहर चले गए, और हम घर में भाई बहन कि आप अच्छे से रहना, मम्मी कहती थी अच्छे से रहना, गैस वैस किचन में मत जाना, सारी चीज़ वो खिला पिला के जाते थे अच्छे से। तो हम पीछे से जैसे मम्मी की साड़ी निकाल लेना, मेकअप कर लेना, और मेकअप कर लिया, लिपस्टिक लगा ली, चूड़ी पहन ली। और उस टाइम पे मुझे मेरा फेवरेट एक सॉन्ग था, उस टाइम चलता था, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। तो मैं शीशे के आगे खड़े होके अपने आप को श्रीदेवी समझती थी। जैसे आपने रिसेंटली ताली मूवी देखी होगी, उसमें गणेश कैसे गणेश गौरी बनते हैं, तो वो गणेश वाली जब मैं ताली मूवी जब रिलीज हुई और जब मैंने देखा, तो मैं एकदम पास्ट में चली गई। मैं कह रही कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हूँ। और जब मैंने देखा ना, तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम विपुल पाठक रखा था। पाठक परिवार में मैंने जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में। तो मैंने सोचा कि ये गणेश नहीं, ये तो विपुल की कहानी लग रही है। फिर मैंने ये चीज़, जब हमारे समाज में हमारे जितने भी और भी लोग हैं, तो जब हम बात करते हैं ना आपस में बैठ के, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे, तो सिमिलर एक हमारी सबका जो बचपन कहानियाँ वो सिमिलर है।
क्योंकि सबकी एक अभिलाषा, एक अरमान रहते हैं जो हमेशा परिवार समाज द्वारा दबाए जाते हैं। हम खुल के नहीं आ पाते समाज में। तो बस फिर मैं जब चूड़ियाँ पहन लेती थी, मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ, मैं शीशे में देखती थी अपने आप को, और जैसे ही बेल बजती थी कि मम्मी आके पापा, मैं फटाफट कपड़े उतार के, अब लिपस्टिक नहीं छूटती थी, अब बच्चे थे, हमें पता ही नहीं था, तो हम क्या करते थे, कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है उसको रगड़ रहे, सर्फ रगड़ रहे, होंठ छील लेते थे सोचो। और तब भी हम सोचते थे, और क्या साड़ी वाड़ी हम वॉशिंग मशीन में डाल देते थे, उसके ऊपर कपड़े डाल देते थे कि मम्मी को ना पता लगे इन चीज़ों का। लेकिन फिर भी अब माँ तो माँ है, और देखो बड़े तो बड़े ही हैं, वो तो पहचान लेते हैं, उनको तो अनुभव है हर चीज़ का। तो मम्मी कह रही कि तूने फिर लिपस्टिक लगाई होगी, तेरे तूने होंठ अपने पूरे छील लिए, पूरा ये है वो है। तो हम कहते थे, उसके लिए डांट पड़ती थी, तो छुप छुप के ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो हमें लेकिन उस टाइम ये नहीं पता था क्यों है ऐसा, क्यों है, क्यों हम उस प्रश्न के उत्तर को ही ढूंढते रहे जवानी तक। और जब हम बड़े होते हैं, जब हम इस लेवल पे आते हैं कि जब हमें थोड़ी चीज़ों का ज्ञान होता है, जब मोबाइल वगैरह, एंड्रॉयड फ़ोन, ये सब चीज़ें देखी, तो तब हमने कहा ऐसा क्यों है। तो हम अपने जब मैंने कलाकार के रूप में भी अपना योगदान दिया समाज में, और मैंने जब कथक से प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से मैंने चित्र भास्कर करा, वो तो मेरा पेंटिंग में ही था। उसके बाद फिर मैंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर करा कथक नृत्य में। तो जब कथक, फिर उसके बाद मेरी हमेशा से रुचि तिवारी जी, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, हमेशा से हमने वही संस्कृति, सभ्यता और वही संस्कार देखे, वही पूजा करना, पाठ करना, और एक आस्तिक प्रवृत्ति के। तो जब पूजा पाठ में मेरा बहुत मन था, तो मेरी रुचि हमेशा से धार्मिक चीज़ों में रही, सांस्कृतिक चीज़ों में रही। तो इसीलिए मैंने शास्त्रीय नृत्य, जो हमारे देश में, हमारे भारत देश के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से कथक है बहुत ही प्रसिद्ध, तो मैंने कथक नृत्य में प्रशिक्षण लिया। फिर मैं एक कलाकार के रूप में जब नृत्य करने लगी, तो नृत्य में मैंने कोई पाश्चात्य संस्कृति मेरे को तब भी पसंद नहीं थी। मैंने उसके अंदर अपने हिंदू, जितने भी हमारे धर्म के, सनातन धर्म के हमारे माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे गंगा अवतरण, शिव सती, महिषासुरमर्दिनी, तो वो चीज़ों का हमने नृत्य करा, और माँ दुर्गा का स्वरूप उसमें लेना या देवी का स्वरूप लेना, हमेशा यही चीज़ों का हमने जो है समाज के अंदर एक नृत्य नाटिका के द्वारा प्रस्तुत करते थे। अरे वाह। तो तब कलाकार के स्वरूप में फिर मैंने पेंटिंग का भी मुझे शौक़ था, तो शुरू से जब मैं पेंटिंग करती थी, तो पेंटिंग के अंदर भी मेरे को हमेशा शिव बनाना, प्रकृति बनाना, शक्ति बनाना, त्रिनेत्र बनाना, मेरी बचपन से मुझे रुचि त्रिनेत्र में थी, लेकिन मुझे उसका अर्थ नहीं पता था कि मुझे क्यों अच्छा लगता है, लेकिन मैं हमेशा बनाना पसंद करती थी। क्या अर्थ है बताइए? उस टाइम ये था ना, अब पता लगता है ना कि ये तो शिव और शक्ति का प्रतीक है। और भगवान शिव भी अर्धनारीश्वर बिल्कुल स्वरूप लेके बता चुके हैं सबको कि लेकिन इनका बहुत महत्व है। साक्षात अर्धनारीश्वर, और साक्षात प्रभु ने इस चीज़ को दिखाया कि देखिए, मैं ही शिव, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही नर और मैं ही नारी हूँ। मैं ही शिव, मैं ही शक्ति, मैं ही नर और मैं ही नारी हूँ। तो समाज फिर भी भूल जाता है, उस अर्धनारी का उपहास बनाता है। तो ये तो हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में, हर जगह उपनिषदों में उल्लेख है। हमारा अस्तित्व हमेशा से रहा है, चाहे वो कोई भी युग रहा हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, तो लोग लेकिन भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे पता लगा, तब मुझे पता लगा जब जब कला के दौरान मुझे अपने जैसे लोग मिलने लगे, तो उस तरीके की भाव भंगिमा होना, बहन बहन करके बोलना, तब मुझे खुशी होने लगी कि मैं अकेली नहीं, मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं इस समाज में। क्या क्या एज रही होगी उस समय आपकी, जब थोड़ा ज्ञान मिलने लगा ऐसे? तब हमारी एज 10-12 में कितना एज होता है, हाँ, तब पता लगने लगा थोड़ा, उससे पहले कुछ नहीं पता था। कभी देखिए पता नहीं था, देखिए किसी ने कभी वो ज्ञान ही नहीं दिया, और हमने डर के मारे पूछा भी नहीं, क्योंकि पूछते तब जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता कि जो हमें समझता, हमारे भाव को समझता, हमारी भावनाओं को समझता, तो हम उससे उस चीज़ को डिस्कस करते, तो वो हमें बताता कि आप ऐसे क्यों हो।
कोई ऐसा मिला भी नहीं, ना परिवार में ऐसा कोई, हम्म क्योंकि जब उन्हीं को ज्ञान नहीं है तो वो हमें क्या बताएंगे। उन्हें खुद नहीं पता ये चीज़। वो तो सोचते थे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिस्ट को दिखा लेंगे, दवाइयाँ डॉक्टर से ले लेंगे, हार्मोनल इफ़ेक्ट्स होंगे, वो ठीक हो जाएंगे, हो जाएगा। पर ये नहीं पता कि आत्मा मेरी अलग है ना। जब एक शरीर और आत्मा में फ़र्क होता है तो आत्मा को आप नहीं बदल सकते हैं, आप शरीर को बदल सकते हैं। कहते हैं ना कि हार्डवेयर अगर कंप्यूटर या लैपटॉप को बदलना चाहे, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर थोड़ी ना। सॉफ्टवेयर तो उसमें भी डाल सकते हैं आप, शरीर को चेंज कर दिया लेकिन सॉफ्टवेयर वही उसमें चलेगा ना। तो वही चीज़ होता है कि तब मुझे पता लगा, जब मुझे शिक्षित लोग मिले, एक हमारे नृत्य करते करते मेरे मित्र कह लो, गार्जियन कह लो, सपोर्टिव मेंबर कह लो, तो डॉक्टर राजकुमार हैं। तो वो मुझे मिले, तो फिर मैंने उनसे भी ये चीज़ कही, तो उन्होंने बोला कि यू आर नॉट सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जस्ट लाइक यू। तब उन्होंने मुझे बताया कि LGBTQ और ये सब चीज़ें, और मुझे पता लगा जब कि आई एम सफरिंग फ्रॉम जेंडर डिस्फोरिया। उसके अंदर क्या होता है, जेंडर डिस्फोरिया एक वो अवस्था को कहते हैं कि जब आप ने जन्म एक शरीर में लिया है लेकिन आपकी आत्मा अलग है, आप एक अपोजिट बॉडी में जन्मे हो। अच्छा। और ये इस चीज़ को साइंस ने भी स्वीकारा, तब उसको निकला जेंडर डिस्फोरिया, इस चीज़ को कहेंगे। जैसे कि पुरुष के स्वरूप में आप बायोलॉजिकली आप मेल पैदा हुए, लेकिन आपकी जो सोल है वो फेमिनाइन है। आप पूरे के पूरे अपने आप को एक स्त्री मानते हैं। तब आपको क्या, आप सर्जरीज के थ्रू, या आप तो साइंस बहुत आगे हैं, हर चीज़ के थ्रू आप उसको करेक्ट करके आप जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं अपने पूरे परिवेश में आ सकते हैं। तो मेल में पैदा हुए तो वो स्त्री में कन्वर्ट हुए, डैट इज़ कॉल्ड ट्रांस वुमेन। और जब कोई स्त्री पैदा होती है और उसके अंदर उसकी सोल जो होती है वो मस्कुलाइन होती है, वो एक उसके अंदर पुरुष तत्व ज़्यादा होता है, उसकी जो क्रियाएं होती है पुरुषों की तरह होती है और उसको पुरुष बनना ही पसंद है, तब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसमैन। तो LGBTQ में जब पूछा जाता है, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, ये आपने दो चीज़ें बताई, लेकिन जो किन्नर होते हैं उनके तो जन्नांग बचपन से ही विकसित नहीं होते हैं और वो अलग होते हैं एकदम। तो ये तो पैदा होते ही मेरे ख्याल से बच्चे को पैदा होते ही पता चल जाता है। कई बार ये भी है कि पता लग जाता है इनके यहाँ कुछ ऐसा किन्नर हुआ तो वो ले जाते हैं अपने समाज में। बहुत कम लोग इस समाज में जो जन्म लेते हैं, 100 में से ओनली मैं 5% भी ज़्यादा कहूँगी कि जो जन्म लेते हैं बाय बर्थ, जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बायोलॉजिकली, या तो उनके जनांग जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, या कई बार उनके स्त्री जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है जन्म लेने पर, या फिर कुछ भी नहीं होता है। तो तब वो क्या होता है कि विकसित नहीं हो पाते हैं, वो उनके हार्मोनल इफ़ेक्ट्स कह लो या किसी भी कारण की वजह से वो विकसित नहीं होते। तब उन्हें पता लगता है, तब डॉक्टर कहते हैं ये तो ना पूर्ण रूप से मेल है, ये मेल जैसा भी प्रॉपर नहीं है, ना फीमेल जैसा है, तो ये अलग ही है, थर्ड जेंडर में आ गया। तो 95% लोग जो होते हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम जेंडर डिस्फोरिया। ओनली 5% जो हैं उनको हम पहचान सकते हैं बाय बर्थ। बिल्कुल। अच्छा, बाय बर्थ। बाकी सब आजकल सब कुछ साइंस में है। हाँ, कि आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। बहुत सारी अब तो ओपनली इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो 95% लोग जो होते हैं वो हम लोग सर्जरीज करा के या उस चीज़ को करके तब हम अपने पूरे परिवेश में आते हैं। लेकिन समाज अगर इस चीज़ को कहता है कि नहीं ये तो पुरुष है, ये जानबूझ के किन्नर बने या स्त्री तत्व में आए, तो बिल्कुल गलत है उनका कहना। क्योंकि यदि अगर मैं एक अच्छे खासे पुरुष से कहूँगी कि आप अपना लिंग परिवर्तन करा ले, तो वो बिल्कुल नहीं कराएगा।
इंसान को कुछ भी करना मंजूर होगा, लेकिन वो कहेगा नहीं मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष ही अच्छा हूँ। ये तो वही कराएगा ना कि जो पीड़ित है, अपने खुद ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको ये पता है कि मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस बॉडी, आई हैव टू चेंज माई बॉडी, आई हैव टू कंप्लीट माई डिज़ायर, तब वो ये चीज़ करते हैं। पर लोगों के अंदर मानसिकता रहती है, कई लोग इस चीज़ को गलत वे में ले लेते हैं ना कि नहीं नहीं पुरुष हो के ये लोग वैसे करते हैं। तो पुरुष तो हम थे ही नहीं, पुरुष तो हम है ही नहीं। अगर पुरुष होते तो हम अपने माता पिता को संतुष्ट ना करते। कौन बच्चा चाहेगा अपने माता पिता को रोता हुआ देख, या माता पिता को छोड़ना, अपने परिवार को छोड़ना, है ना। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं हमारे समाज को लेकर। सर्जरी आपने भी कराई है? बहुत सारी चीज़ों में होती है, हमने भी कराई है, हमने भी चेंज करा, सब कुछ करा। मैंने आपको बताया ना, मैंने तो जब मैं पैदा हुई तो मैं विपुल पाठक थी, फिर उसके बाद मैं कलाकार के रूप में रही। जब धीरे धीरे लड़ती रही, जब मुझे पता लगा, तब मैंने अपने किन्नर समाज को भी अपनाया और तब मैं किन्नर बनी। और लोगों के अंदर देखिए ये बात भी होती है तिवारी जी, बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन है कि किसी को भी किन्नर कह देना। किन्नर एक व्यक्ति नहीं होता है, किन्नर कोई लैंगिकता नहीं होती है, किन्नर तो एक समुदाय होता है। अच्छा। जब एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कोई ट्रांस वुमेन, ट्रांस वुमेन मैंने आपको बताया क्या होता है। अब जैसे हम ट्रांस वुमेन बने, ट्रांस वुमेन में बनने के बाद मैंने अपनी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मैंने अपनी गुरु धारण किए किन्नर समाज में, और उन्होंने मुझे अपना शिष्य धारण किया। तो मैं उस समाज से जुड़ी, और उसका पारंपरिक व्यवसाय जो होता है कि नेक लेना, बच्चों का जन्म होना, नवविवाहित जोड़े का लगना, तब हम क्या नाम है वो पारंपरिक नेक लेते हैं। और वो हमारे आज से नहीं, हमारे बुजुर्ग माइयाँ, हमारे राम जी के विवाह के टाइम और कृष्ण जी के जन्म के टाइम, वो शास्त्रों में भी उल्लेख है उन चीज़ों को, तब से चलती आ रही है। तो वो मुख्य पारंपरिक व्यवसाय, तो तब वो जो है मनुष्य किन्नर कहलाता है। पर लोग क्या सोचते हैं कि किन्नर पैदा हुआ, किन्नर पैदा नहीं होता है। वो एक बच्चा पैदा होता है जिसके अंदर कुछ बायोलॉजिकली डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जिसके कारण से वो नहीं होता, लेकिन आप उसको किन्नर नहीं कहेंगे। और वो तो डॉक्टर बताता है कि हाँ ये चीज़ पूर्ण से नहीं, थर्ड जेंडर के अंदर वो मतलब वो कैटेगरी में आएगा वो बच्चा। तो हम जब धीरे धीरे वो हुए, तो जैसे आपने पूछा, फिर जब जेंडर डिस्फोरिया का पता लगा, फिर ऐसे लोग मिलने लगे, फिर LGBTQ, फिर हमने कॉलेज पास आउट करा। कॉलेज के बाद मैंने मास्टर्स करी। मास्टर्स मैंने प्राचीन कला के चंडीगढ़ से करी, पेंटिंग में। उसके बाद फिर धीरे धीरे समाज सेवा ये सब करते रहे। फिर उसके बाद गुरु शिष्य, जब कलाकार के रूप में कार्य कर रहे थे और साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे थे, तब हमें हमारी गुरु मिली, गुरु से हमारा कनेक्शन हुआ, फिर हम शिष्य बने। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आने के बाद फिर मैं किन्नर समाज में आई, तो मैं किन्नर बनी। उसके बाद किन्नर बनने के बाद स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी महामंडलेश्वर प्रयागराज, उनकी मैं शिष्या बनी। फिर वहीं से जब पता लगा किन्नर अखाड़ा, और मैंने आपको बताया बचपन से ही एक आस्था थी मेरे अंदर, श्रद्धा थी, पूजा पाठ करना, सनातन धर्म के प्रति रुचि थी मेरी। तो जब पता लगा कि किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़े से जब वो हम लोग जुड़े, तो हमने पहला जब हम हरिद्वार में जब कुंभ लगा 2021 के अंदर, तब हम वहाँ गए। वहाँ हमारे स्वामी आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं हमारे किन्नर अखाड़े की, उन्होंने मेरी गुरु माँ को महामंडलेश्वर से पद से नियुक्त किया और मुझे श्री महंत बनाया गया। श्री महंत जब मैं बनी, फिर वहाँ हमारे देवत्व यात्रा हुई, हमारे अमृत स्नान हुए, पूर्ण रूप से मैंने देखा, तो मुझे बहुत आनंद आया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरी रुचि ही इन चीज़ में थी, तो मैं श्री महंत के पद पे वहाँ मेरी गुरु द्वारा मुझे बनाया गया। फिर धीरे धीरे जब अब मेरा सौभाग्य कि 144 वर्षों बाद जो महाकुंभ प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग संगम नगरी पे जब लगा तो वहाँ मुझे ईश्वर के वरदान द्वारा और
मेरी गुरु द्वारा हम्म और आचार्य जी के नेतृत्व में, आचार्य जी द्वारा और जितने भी जूना अखाड़े के हमारे वहाँ पे जगत गुरु थे, महामंडलेश्वर थे, तो सभी के उपस्थिति में मुझे पट्टाभिषेक करके पूरे रीति रिवाजों, पूरे विधि विधान द्वारा महामंडलेश्वर के पद से नियुक्त किया गया। तो आज मैं ये ममता कुलकर्णी जी भी आपके साथ में ही बनी थी महामंडलेश्वर? ममता कुलकर्णी जी भी उस दौरान ही बनी थी। अच्छा, हाँ उनको लेके जी। कंट्रोवर्सी बहुत हुई कि, और हम लोगों के मन में भी सवाल आए कि किन्नर रखा है तो वहाँ पे तो किन्नर ही जाते होंगे, लेकिन वो बड़ी अच्छी हीरोइन रही हैं और उनके कई संबंध भी रहे हैं, अच्छी नामी गिरामी हीरोइन रही तिवारी हैं, जी, तो फीमेल भी बन सकती, मेल भी बन सकती, कौन बन सकता है किन्नर अखाड़े में? तिवारी जी, किन्नर अखाड़ा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हर किसी का स्वागत है। इसके अंदर ना कोई कटाक्ष की दृष्टि से देखता है, ना कोई भेदभाव है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज़ नो क्रिटिसिज्म। वी वेलकम all people, they are related to any kind of gender, any kind of caste. Okay. There is no casteism, No foundation in no that. foundations, but there are some rule and regulation, you should have to follow them. Like? If you want to become a Mahamandleshwar, Mandleshwar, Shri Mahant, then you will have to follow some rule and regulation. And it will be, and it should be, because if there is no limit, boundaries, then people, हाँ, फिर तो कोई कुछ भी करेगा। yes, तो मर्यादाएं होना बहुत आवश्य है। उनको लेके कंट्रोवर्सी थी, बड़े, कोई कह रहा था 4 करोड़ दिए, कोई कह रहा था 5 करोड़ दिए। देखिए मेरी क्या था मामला? एक चीज़, मेरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ कि हर किसी का अतीत होता है, अतीत आपका भी होगा, अतीत मेरा भी होगा, और अतीत हमारे दर्शक जो देख रहे हैं सबका होगा। तो आप ये सोचिए कि अतीत को भूलकर अगर कोई मनुष्य अपने अंदर सुधार लाने के लिए और अपनी रुचि अनुसार अगर सनातन धर्म के अंदर आना चाहता है, तो सनातन धर्म तो ये कहता है कि यहाँ सबका स्वागत है, आप आइए। अब अपनी प्रवृत्ति को अगर ममता कुलकर्णी जी, अब तो वो महामंडलेश्वर हैं हमारे अखाड़े की, किन्नर अखाड़े की, तो फिर अब उनका जो नाम है वो श्री यमाई ममता नंदगिरी जी हैं। और उन्होंने जब इस चीज़ को, उनके अंदर विचार आए कि अब मुझे धर्म के क्षेत्र में जाना है या मेरे को धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तब उन्होंने जो है वार्तालाप करनी शुरू करी हमारी आचार्य महामंडलेश्वर जी से। और उनके बीच में जब वार्तालाप हुई, उन्होंने अपने विचार प्रकट करे, विचारों का आदान प्रदान हुआ, तब निश्चय किया गया हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी द्वारा। उन्होंने फिर आगे अन्य जो जूना अखाड़े के या और संघ साथ के जितने भी हमारे पदाधिकारी, हमसे बड़े जो गुरुजन हैं अखाड़े में, उन सबसे इस चीज़ को लेकर वार्तालाप की, इस चीज़ को डिसाइड किया गया। तब डिसीज़न लेने के बाद यमाई ममता नंदगिरी जी को महामंडलेश्वर के पद से नियुक्त किया गया। और रही बात, जैसे कि आपने बोला 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 40 करोड़, लाख, ये लोगों की अंदर जो मीडिया द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई गई है ना, इसके अंदर कोई सत्यता नहीं है। देखिए, अच्छा। इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हमने तो देखे नहीं, और बोलने वालों ने देखे हो तो हम कह नहीं सकते। तो इसीलिए ये सब चीज़ें भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने करोड़ दिए या उतने करोड़ दिए। अब कहने को तो हम भी कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो मैं इतने सारे कार्यक्रम में जाती हूँ, तो लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे वैष्णवी माँ को बुलाओगे वो तो इतना पैसा लेंगी, वो तो इतना ये लेंगी। तो ये तो सब भ्रांतियाँ हैं ना। जो मुझसे स्वयं बात करेगा, जब मैं उसके विचारों को समझूंगी, जब वो मेरे सम्मुख प्रस्ताव रखेगा किसी कार्यक्रम का, तो मैं बताऊंगी ना कि मैं किस तरीके से आती हूँ या क्या प्रोसेस है। तो लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है तिवारी जी, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कहती है, और हमें तो अब आदत हो चुकी है, क्योंकि हम तो बचपन से बड़े होने तक सब कुछ सुनते ही आए। चलिए, एक कान से सुनिए, एक से निकालिए, कहते हैं 2 कान इसीलिए दिए हैं भगवान ने। ज्ञान की बात हो तो बीच में रख लीजिए, हाँ, और अज्ञानता हो तो निकाल दीजिए। चलिए, आता हूँ मैं, एक और बड़ा कॉमन सा आजकल टर्म यूज हो रहा है, LGBTQ। ये क्या है?
देखिए, LGBTQ इट्स अ वेरी ह्यूज अम्ब्रेला टर्म। हम्म इसके अंतर्गत हम्म बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हम्म जैसे एल, एल मीन्स होता है लेस्बियन। ओके लेस्बियन होता है जब एक स्त्री दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होती है, उनके साथ संबंध बनाती है हम्म और उनके साथ रहना अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, ठीक तो है। उसको वो एल हो गया, लेस्बियन। अच्छा। जी मीन्स गे। गे का मतलब होता है जब एक पुरुष होता है उसको पुरुषों के में इंटरेस्ट होता है, पुरुषों की तरफ आकर्षण होता है, पुरुषों के साथ संबंध बनाना पसंद है, तो वो जी हो गया। फिर हुआ बी। बी मीन्स होता है बायसेक्सुअल। ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री जिसमें दोनों आकर्षण होते हैं, स्त्री में भी आकर्षण होता है, पुरुष में पुरुष भी, में भी। और दोनों के साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है हम्म और या बना सकता है, हम्म तो उसे बोलते हैं बायसेक्सुअल। हम्म बायसेक्सुअल लोग तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो दोनों के साथ बनाने में सक्षम तो होते ही होते हैं, बट उन्हें हम कहेंगे कि उन्हें पसंद भी होता है। ये अच्छा। तो देखो पसंद के ऊपर बात है ना। हम्म एंड टी, टी मैंने आपको बताया ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के अंदर दो लोग आए, ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मैन। ठीक है। एंड क्यू मीन्स होता है क्वीर। क्वीर होता है जो इनमें से किसी कैटेगरी में अपने आप को नहीं फील करता है, वो कहते हैं कि मैं जो हूँ अलग हूँ, मेरे को किसी में भी रुचि नहीं है या मेरे को सब में रुचि है, तो वो एक अलग ही टर्म होता है क्वीर का। हम्म तो LGBTQ, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है और ये इनका अपना अस्तित्व भी है और हम भी इसके अंदर आते हैं। और साथ ही साथ हम, जैसे आपने सुना होगा कि LGBTQ प्राइड मंथ होता है, हम पूरे महीने को, मास को, मंथ को एक उत्साह की तरह, एक उत्सव की तरह मनाते हैं। उसमें कई तरीके के हाँ, मार्च भी कार्यक्रम निकलते होते हैं हैं। उनके। हाँ, उसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, नृत्य का, गायन का, वादन का, कवि सम्मेलन हो गए, पुस्तक होती हैं। जैसे हमारे डॉक्टर राजकुमार जी, जो मैंने आपको बताया, उनकी पुस्तक निकली, उसके अंदर किन्नरों के ऊपर, किन्नरों की भाषा के ऊपर, किन्नरों के नृत्य के ऊपर, उनकी भाव भंगिमा के ऊपर वैज्ञानिक तौर से बहुत सारी चीज़ों का उनमें उल्लेख किया गया है। तो प्राइड जो होती है, प्राइड के अंदर सब लोग आते हैं और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, क्रिटिसिज्म नहीं होता, पूरा एक इंडिपेंडेंट, आप कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी बाल, कैसे भी मेकअप, कैसे भी कपड़े, वो हमारा अधिकार है और अधिकार की लड़ाई है। और वो लड़ाई ऐसी नहीं है शोर शराबे या लड़ाई झगड़े वाली, वो लड़ाई है एक शांति रूप से अपने आप को उजागर करना प्राइड मंथ में कि यस, वी आर ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ। एंड हर परिवार में LGBTQ का कोई भी अगर बच्चा निकलता है तो उसको समझिए। और आजकल तो सब लोग ओपन है, सब लोग समझ रहे हैं और अपनी पहचान के लिए ही हम इस मंथ को बनाते हैं, LGBTQ मंथ। लेकिन कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी एक मेंटल इलनेस है, ये कहा जाता है। कहने को तो पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। अच्छा। तो इलनेस नहीं है, इलनेस तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे तो सास बहू हर घर में झगड़ती है, नोकझोंक होती है, तो वो भी एक इलनेस है, वो तो आज तक नहीं ख़त्म हुई है। और जैसे आपने बताया होमोसेक्सुअल, ये कोई बीमारी नहीं है, बीमारी होती तो दवाइयों द्वारा ठीक भी हो जाती। अगर इलनेस है तो उसका साइंस ने इतनी सारी चीज़ें निकाल दी। हमारे साइंटिस्ट, हमारे क्या नाम है, भारत से लोग चांद तक पे चले गए, वहाँ पे अपना तिरंगा झंडा भी गाड़ के आ गए, तो क्या नाम है, एक होमोसेक्सुअल की दवाई नहीं बनाई गई किसी से, वो भी बना दीजिए। तो कैसे दवाई लेने से थोड़ी ना होगा। इवन जानवरों में भी पाया हार्मोन्स जाता की- है कई बार। जानवरों में भी होता है, जानवरों में भी सेम सेक्स आप देख सकते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है। तो होमोसेक्सुअल जो होता है वो एक भाव है, एक फील है, एक आत्मिक तौर से है, गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। तो वो कोई बीमारी नहीं है। बीमारी होती तो पता नहीं कितने लोगों का क्या क्या सब कुछ सुधर चुका होता।
चलिए, तो आज इसलिए- क्लियर हो गया कि होमोसेक्सुअलिटी बीमारी नहीं है। नहीं महामंडलेश्वर जी ने बोल दिया है, मान लीजिए। नहीं जी, चलिए, बिल्कुल, ये क्योंकि हाँ, बोलने से नहीं, हमें अनुभव है उस चीज का, हमने वो जीवन जिया है। और जिसने जो जीवन जिया होता है उसे ही पता होता है जी, कि उसकी क्या पीड़ा है, हम्म, क्या दर्द है, या क्या खुशी है। कहते हैं ना कि अगर सड़क पे कोई मजदूर काम कर रहा है, उसे गर्मी लगी, तो उसने देखा एक पेड़ है, तो वो थोड़ी देर अपना औजार रख के पेड़ के पास गया, बैठ गया, तो उसको एक ठंडक मिली। और मैं आई, मैं गाड़ी से उतरी, एसी में से, मैं घर में भी एसी में थी, गाड़ी में भी एसी में थी, और मुझे कोई कह दे कि थोड़ा सा माता जी समय है, यहाँ पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो पेड़ पे मैं खड़ी हुई, तो मुझे तो गर्मी ही लग रही है, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। तो कहते हैं उससे पूछो जिसने उस भाव को सहन किया हो, जिसने उस परिस्थिति से जो कोई गुजरा हो, सही बात, तब वो बता पाएगा। वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि जिसने सिर्फ बैठे बैठे सुना और देखा हो। वो तो 4 बातें और 4 एडवाइस देगा, लेकिन पहले आप उस चीज़ को देखो ना। अब हमारे लिए बोल देते हैं लोग, अरे किन्नरों ने वहाँ आतंक कर दिया, अरे किन्नर अखाड़े में ये हो गया, किन्नर अखाड़े में वो हो गया। जब तुम किन्नर अखाड़े में मौजूद होते तब आपका अधिकार होता, तब आप बताते, जब पूरी परिस्थिति को समझते। तो कहने के लिए लोग बहुत चीज़ें कह देते हैं, लेकिन सच्चाई वही होती है जिसको अनुभव होता है, जिसने वो परिस्थिति से, जो मनुष्य वो गुजर चुका है वही बता होता है, सकता है। और उसने तब उसे पता होता है कि उसने क्या पाया या क्या खोया उस परिस्थिति में। अच्छा, ये बताइए, किन्नर अखाड़ा बनाने की क्या ज़रूरत क्या पड़ी, और अभी किन्नर अखाड़ा जो है वो अन्य अखाड़ों से कैसे अलग है? देखिए, किन्नर अखाड़ा बनाने की ज़रूरत, मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने इतना अच्छा हमें मंच प्रदान किया, धर्म की गद्दी दी। जो समाज हम लोगों को इतनी हीन दृष्टि से देखता था, जो समाज हम लोगों को सड़क चलते ताने देता था, जो हमें ये नहीं समझता था कि ये हमारे बराबरी में बैठने लायक है, जो ये नहीं समझता था कि ये पूजनीय हैं, इतनी हीन दृष्टि थी, लोगों के अंदर अज्ञान था, लेकिन आज वो धर्म की गद्दी मिली। आज धर्म की ध्वजा को लहराते हुए, धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए, आज एक किन्नर ही आपके सम्मुख यहाँ पे उपस्थित है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े लेवल पे, बड़े बड़े पदों पे नियुक्त मनुष्य आज आशीर्वाद लेते हैं। और हम वही हैं जो पहले भी आशीर्वाद देते थे और आज भी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन लोगों की दृष्टि के अंदर महत्वता कह लो कितनी बढ़ गई, ज्ञान कितना बढ़ गया, पहचान कितनी बढ़ गई। तो खुद आप ये चीज़ देखिए कि जिस समाज को लोग हीन दृष्टि से देखते थे, उसको एक अस्तित्व चाहिए था। समाज में ये बताना था कि जिसको आप गाली देते हो, शास्त्र उठा के देखो, धर्म ग्रंथ उठा के देखो, महाभारत आप पढ़ते हैं, रामायण आप पढ़ते हैं, किन्नर पुराण है, शिव पुराण है, दुर्गा सप्तशती, कितने सारे हमारे उपनिषेद धर्म ग्रंथ है, उसमें भी उल्लेख है किन्नर का। अगर शिकंडनी का स्वरूप नहीं होता, कहते हैं ना, अगर वो पात्र नहीं होता तो हमारे भीष्म पितामह को शैया पे लिटाने वाला कौन होता? और फिर हो सकता है युद्ध का परिणाम भी कुछ और होता। कुछ और होता। ये तो एक कविता बन गई हमारी। आप और दूसरी चीज़ आप देखिए कि जन्म ठाकुर जी ने भी लिया, हमारे नंद लाला देवकी नंदन जी ने, हमारे प्यारे यशोदा के लाल ने, तो उनको भी दुआएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए किन्नर उपस्थित रहे। और एक कहानी और मुझे याद आ रही है, शायद ही बहुत कम लोगों को पता हो, भगवान शिव, उनको पुरुष तत्व का एक संपूर्ण रूप कहा जाता है कि उनसे बड़ा पुरुष कोई नहीं, क्योंकि वो कभी ऐसा श्रृंगार ऐसा तो नहीं रहते, वो तो मस्त मलंगी अघोर नाथ है, वो तो भूतों के नाथ है, कालों के काल महाकाल है। वो भी
जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के रास में जब उनको सुनने में आया कि रास है, और उनका भी मन करा कि मैं भी एक बार श्री कृष्ण का रास देखना चाहता हूँ। अच्छा। तो तब पार्वती माँ ने कहा कि स्वामी, वहां पुरुषों का जाना मना है, पुरुषों की वहां पे उपस्थिति नहीं होगी, वहां सारी स्त्रियां ही जाती हैं। वहां पुरुष एकमात्र सर्वा वो श्री कृष्ण है जो सभी गोपियों के साथ रास करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तब वो वहां पे गए तो वो गोपी वेश में गए। सोचिए, तब भी तो उन्होंने वो रूप लिया स्त्री का, और तब वो गोपेश्वर महादेव कहलाए। और जब उन्होंने वहां नृत्य करा, नृत्य करते करते उन्होंने जब चुनरी ली, घूंघट करा, और जब नृत्य करते करते वो इतने भाव विभोर हो गए प्रभु की लीला देखकर। और जब उनके सर से एकदम नृत्य करते करते एकदम चुनरी उतर गई, तब सब देख के हैरान कि ये तो भगवान शंकर हैं। तो देखिए, उन्होंने भी लिया। आप भगवान विष्णु को देख लो, मोहिनी का रूप ना लिया होता तो आज समुद्र मंथन में से निकलने वाला अमृत देवताओं में कैसे आता। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये। आप देखिए, तो ईश्वर ने, भगवान विष्णु ने, हमारे भगवान भोलेनाथ ने इस रूप को दिखाया बार बार कि देखिए, स्त्री है, स्त्री ही पुरुष है और पुरुष ही स्त्री है। आप भी अगर हैं तिवारी जी, तो आपके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों तत्व हैं। एक इसका उदाहरण देखना हो तो कभी घर जाके आप किसी अपने घर की स्त्री से ये पूछिएगा कि जब हमारे ये दोनों हाथ हैं, तो जब स्त्रियां इसमें हम लोग चूड़ियाँ पहनती है ना, तो एक जितनी संख्या की चूड़ी इस हाथ में आ जाएगी उतनी इसमें नहीं आ पाएगी। फर्क होता है, फर्क होता है, एक दो चूड़ी का वो होता है। जबरदस्ती पहननी पड़ती है तो वो टाइट लगता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, दूसरा कंफर्टेबल होता है। और कभी देखिएगा, आई एम एन मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई हैव नॉलेज अबाउट दिस, कि जब हम आईब्रोज भी बनाते हैं उसमें भी फर्क होता है। जब हम मेकअप करते हैं, हम लाइनर लगाते हैं, तो लाइनर लगाने में भी एक हमारा अलग होता है, तो दूसरे में थोड़ा सा फर्क होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप जो हमें दर्शन कराए, तो उसमें शिव और शक्ति, तो वही रूप हर मनुष्य में है, और उसका साक्षात स्वरूप तो हम है ही हैं, क्योंकि हम भगवान शिव के प्रमुख गण हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, साधु, संत, सन्यासी, अच्छा, हमारे सनातन धर्म में। तो किन्नर जो हैं वो भगवान शिव के प्रमुख गण हैं। अच्छा। और ये जो मैंने बताया, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, साधु, संत, सन्यासी, हम लोग उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। देवताओं के बाद हम लोगों की श्रेणी होती है उपदेवता। उसके बाद फिर अन्य जो है हमारे सन्यासी और सब लोग होते हैं। साधु संत सन्यासी से ऊपर हमें माना गया किन्नरों को। क्यों? क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। जब हम किन्नर बने, गुरु शिष्य परंपरा, तो बचपन से ही हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ना हम लोग पुरुष से शादी कर सकते, ना हम स्त्री से शादी कर सकते। और किन्नर अखाड़े में तो हम सन्यास ही ले लेते, अपना पिंडदान स्वयं कर देते हैं और हम पट्टाभिषेक होते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो वैसे ही सन्यासियों के लिए बनता है, वो तो एक नियम है सन्यास में। तो हम ब्रह्मचर्य का पालन बचपन से करते हैं, तो इसीलिए हमें साधु संत सन्यासियों से ऊपर शास्त्रों में उल्लेख है इस चीज़ का कि हम आते हैं। इसी का ही ज्ञान हमारे स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर हमारे किन्नर अखाड़े के, उन्होंने इस चीज़ का ज्ञान फैलाया किन्नरों के अंदर, और इसी को ही लेके हमने अपने अस्तित्व की और सनातन धर्म में अपनी उपस्थिति और स्थान के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी। उनके साथ कई हमारे गुरुजन बड़े हैं, उन्होंने लड़ी, सब लोगों ने मिल के लड़ी, तब जाके किन्नर अखाड़े का गठन किया गया। और हम जैसे किन्नर बच्चे जिनको धर्म में रुचि है, पूजा पाठ में रुचि है, तो लोग सबको एक, देखिए अब आप हैं, अब आपके बच्चे होंगे मान लो 4, तो चारों का एक जैसा तो रुचि नहीं रहेगी ना।
कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहेगा, कोई क्रिकेटर बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा। ऐसे ही किन्नर समाज में कोई बच्चे हैं, किसी को मेकअप में रुचि है, किसी को एथलेटिक्स में रुचि है, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग में है, कोई बधाई, कोई नहीं है शिक्षित, जो शिक्षित नहीं है वो बधाई परंपरा हमारे करते हैं। तो और बाकी कुछ लोग हैं जिनको धर्म में रुचि है, धार्मिक है, शुरू से पूजा पाठ करना, तो उन्हीं बच्चों को। और आपको ना पता हो कि किन्नर समाज जो है, किन्नर समाज तो हमारा हिंदुत्व में है ही किन्नर शब्द, लेकिन उसको लोग हिजड़ा समाज कहते हैं। तो हिजड़ा कब बना? जब वो मुगल काल में बना। मुगल काल में हम लोगों को गुप्तचर के रूप में या अपनी रानियों को की सुरक्षा के लिए या रानियों की दासियों के रूप में उनकी साज सज्जा के लिए, उनको नृत्य गायन करके उनका दिल बहलाने के लिए या उनको सिखाने के लिए, और युद्ध में भी गुप्तचर कह लो, युद्ध में भी हमारा यूज़ किया जाता था, युद्ध के लिए भी ले जाया जाता था। तो वो हमारे पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों का प्रयोग करते थे मुगल्स। अच्छा। तो तब वो है, तब से हिजड़ा शब्द आया, हिजड़ा समुदाय। तो वो एक पवित्र शब्द है। उसमें भी एक क्या नाम है, जब धीरे धीरे वो चीज़ें हुई, होने के बाद तब जो है हमें पता लगा कि हम तो किन्नर हैं, हमारे तो शास्त्रों में उल्लेख है। तो लोगों ने धर्म पर उस टाइम पे परिवर्तन कर दिया मुगल काल में। तो उस टाइम गद्दी क्या हो गई थी किन्नरों की? इस्लामिक गद्दी हो गई। इस्लाम कबूल कर लेते थे भैया। अच्छा। जो हमें आश्रय देगा, जो हमें कहते हैं छत देगा रहने की, या जहाँ जीवन का यापन होगा, तो आप सोचिए, तो वही चीज़ तो इंसान उस काल में अपनाएगा। तो धर्म की तो गद्दी क्या हो गई? वो एक इस्लामिक गद्दी हो गई। तब किन्नर अखाड़े का गठन हुआ कि जो इस्लामिक गद्दी के बच्चे जो धर्म का परिवर्तन करके गए, वो अपने धर्म में वापस आके अपने धर्म की ध्वजा को लहराएं और धर्म की गद्दी पे बैठे। वाह, मतलब तो आप लोगों में भी घर वापसी हो रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। ये आपका तिलक जो है ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये भी कुछ खास है, खास महत्व रखता है। बिल्कुल, इस धरती पे कोई भी चीज बिना किसी अर्थ के है ही नहीं। गोल्डन कलर मैंने पहली बार देखा। ये देखिए, ये हमारा जो तिलक है, ये हमारे किन्नर अखाड़े की पहचान है। जैसे हर हमारे सनातन धर्म में जो हमारे मुख्य 13 अखाड़े हैं, हर अखाड़े में हर एक संप्रदाय का अनुसरण किया जाता है और उस संप्रदाय के ही अनुसार तिलक होता है। वैष्णव अपने अनुसार लगाते हैं, शैव्य त्रिपुंड लगाते हैं, शाक्त अपना लगाते हैं। और हमारा किन्नर अखाड़ा, जैसे मैंने बताया आपको कि किन्नर अखाड़े के अंदर सभी का समावेश है, सभी का स्वागत है, और यहाँ किसी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं। आपको हर चीज़ का निरपेक्षता का अधिकार है, चाहे वो धर्म निरपेक्षता हो, चाहे वो आप कोई भी ईश्वर को माने, वैष्णव। तो हमारे अखाड़े के अंदर वैष्णव संप्रदाय को भी अनुसरण करने वाले संत महंत हैं, शाक्त पूजा भी होती है, और शैव्य तो प्रमुख है ही हमारे इष्ट अर्धनारेश्वर। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चंदन है हमारा, अष्टगंध चंदन से जो है, ये त्रिपुंड है, ये शैव संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसके अंदर गोल्डन है, और साथ में जो ये आपने देखा है, ये जो सीधी जो वर्टिकल लाइन है, ये विष्णु का, वैष्णव का प्रतीक है। और जो बिंदी है वो शाक्त का प्रतीक है, शक्ति, हमारी सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी का प्रतीक ये है। और जो गोल्डन आपने कहा, गोल्डन क्या होता है? स्वर्ण। और स्वर्ण क्या होते हैं? आभूषण। और आभूषण कौन धारण करता है? शुरू से स्त्रियां, और स्त्रियों के साथ साथ हमारे देवता। आपने शुरू से देखा होगा, कोई भी कैलेंडर, कोई भी मूवी, जब भगवान का स्वरूप बनाया जाता है तो कोई भी देवी देवता होते हैं, ज़्यादातर वो आभूषणों से सुशोभित होते हैं। और हर तरीके के आभूषण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान शिव भी जब माता सती का जब उन्होंने देह त्याग करा, तो उसके बाद वो वियोग में गए, फिर दोबारा से उनका विवाह किया गया। जब माँ पार्वती ने हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लेते हुए उनका ध्यान किया, तपस्या की कि मुझे शिव के रूप में, क्योंकि वो माँ सती का ही तो रूप थी, उन्होंने दोबारा जन्म लिया। और मिलन हेतु जब वो बारात लेकर आए, जब उनका विवाह
हुआ, तो वो तो पूरे भूतनाथ, पूरे भूतों के साथ टोली पूरी भस्म लगाए, पूरे औगण रूप में आए। तब उनकी हिमालय जी की जो जो माँ पार्वती की माँ थी, वो उन्हें देख के एकदम से भयभीत हो गई, डर गई, ये कौन है। तो पूरे में एकदम शोर मच गया, ये भूतों की टोली कैसे आ गई, भगवान शिव इससे मेरी 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 पुत्री इसके साथ कैसे रहेगी, ये तो पूरा भस्म रमा और ये है। तब उन्होंने कहा, माँ पार्वती ने उनसे प्रार्थना करी कि हे नाथ, मेरी माता, मेरे परिवारजन सब भयभीत हो रहे हैं, कृपया अपने इस वेश को बदलो, इस रूप को बदलो। और एक तब भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उस रूप को बदला। तब वो एक स्वर्ण से पूरा मुकुट, आभूषण, मालाएं, तब वो एक सुंदर वस्त्रों में सुशोभित होते हुए उन्होंने विवाह किया। तो देखिए, भगवान शिव भी आभूषण ग्रहण करके आए। तो वो आभूषण का प्रतीक हमारा ये स्वर्ण जो आपको दिख रहा है तिलक के बीच में है। तो आप खुद सोचिए कि हमारे तिलक में सभी चीज़ों का सब समाहित हो गया आपके तिलक में, सब समाहित हो गया। अच्छा, ये ताली क्यों बजाते हैं आप लोग? ये ताली बजाने का प्रचलन कैसे आया? आप एक चीज़ बताइए, किन्नर बहुत सुंदर सुंदर किन्नर भी हैं। हाँ, जो आप भी सुंदर हैं बहुत। अब वो आप सुंदर हैं तो आपकी जो ये दृष्टि है वो सुंदर है, तो इसलिए मैं आपको सुंदर लग रही हूँ। जो जिस दृष्टि से देखता है ना, जिस विचारों से देखता है, उसको सामने वाला वैसे ही नज़र आता है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, आपको मैं सुंदर नज़र आई। और सुंदर तो हम हैं ही, और सुंदर सुंदर जितने और भी हमारे समाज के लोग हैं, मेरी बहनें हैं, और तो जब वो जा रही हैं तो कई लोग नहीं पहचान पाते ना। और अचानक से अगर किसी बात पे उन्होंने ताली बजा दी तो पहचान में आ जाएंगे, अरे ये तो किन्नर हैं, हम तो इतनी देर से सोच रहे थे औरत हैं। तो ताली क्या हुई, वो हमारे समाज की पहचान हुई। अच्छा, तो हमारे किन्नर समुदाय की, हमारे किन्नर समाज की सबसे बड़ी पहचान ताली है। बजा के दिखाई, बजाएगी, अभी बजी नहीं ठीक से, एक बार बजा दीजिए। ताली तो बजती है पर अलग ही आवाज ही अलग आती है ना। ये पहचान है आपकी। अच्छा, और ताली भी जो हम लोगों की होती है वो भाव के अनुसार अलग अलग होती है। तालियां भी कई प्रकार की होती है। अच्छा। वो हम कभी उस पर चर्चा करेंगे, तब मैं आपको विस्तार रूप से बताऊंगी। जैसे भाव होते हैं हमारे, उसके अनुसार ताली भी बजती है। अब मेरे भाव इस टाइम शांत है और मैं प्रसन्न रूप में हूँ और मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूँ, तो अभी वो उस तरीके की ताली नहीं आएगी। और जब मैं अलग भाव में होंगी, कहीं पे आक्रोश में होंगी, कहीं पे समाज में बैठी होंगी, किसी हम लोग क्रोध आ गया किसी के ऊपर, सम्मेलन होगा, हर तरीके के भाव के अनुसार ताली भी अलग ध्वनि आती है। अच्छा, मतलब ताली से ही आप समझ सकते हैं कि कैसा माहौल है। ठीक से हो जाओ। जी बिल्कुल। तो ताली हमारे समाज की पहचान है। एक और बहुत कॉमन सा एक, अभी इसको मिथ कहूँ या कहूँ क्या कहूँ, लेकिन समाज में प्रचलित है कि जब किसी हिजड़े की मृत्यु हो जाती है तो उसको कहते हैं कि चप्पल से मारते हैं कि दोबारा हिजड़ा बन के मत आना इस संसार में, और कहते हैं कि उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको भी चला के लेके जाते हैं, खड़ा करके उसको घर में ही दफना देते हैं। ये सब बातें क्या सत्य हैं? देखिए तिवारी जी, शुरू से हमें किसी ने सम्मान तो दिया नहीं, लेकिन समाज में भ्रांतियाँ कई तरीके की फैला दी हमें लेकर। अब ये जो आप बता रहे हैं ये सब भ्रांतियाँ हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई मर जाए उसे चप्पल से मारें, या कोई मर जाए उसे खड़े करके लेकर जाएं कि रात में कोई देखे ना, या उसे घर में ही दफना दें। तो आप खुद ही इस चीज़ को देखिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सब भ्रांतियाँ हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्या होता है, दफनाया जाता है या जलाया जाता है? जो जिस धर्म का होता है, अब मैं हिंदू धर्म की हूँ, अब मैं तो सनातन धर्म में आ गई, मैंने संन्यास ले लिया, तो मेरी क्या होगी, जब हम संन्यास लेते हैं और जब हमारा शरीर भ्रमलीन हो जाता है तो हम समाधि लेते हैं। तो हमें तो समाधि का भी अधिकार हो गया। रही बात कोई हिंदू है तो उसका अंतिम संस्कार वैसे ही होगा जैसे साधारण रूप से होता है शमशान घाट में, और कोई मुस्लिम है तो उसको दफनाया जाएगा। अच्छा, कोई ईसाई है उसको भी दफनाया जाता है।
ईसाई कोई भी। सिख है तो उसको भी जलाया जाता है, उसका भी अंतिम संस्कार होता है। तो धर्म के अनुसार उनका होता है, ये नहीं कि उसे चप्पलों से मार रहे हैं। अलग है कि हमारे लिए कोई अलग ही एक जगह बना दी, एक अलग शौचालय बनाने में तो इतना समय लग गया, तो अलग हाँ। शमशान घाट क्या मिलेगा। तो हम लोग साधारण रूप से ही होता चलिए, है। तो ये मिथ है, आज क्लियर हो गया। जी, ये बिल्कुल भ्रांति है, ये सब मिथ है और ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने मस्तिष्क से ये सब बातें निकाल दीजिए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्या आपके यहाँ भी होता है? क्योंकि आपने कहा मुस्लिम हिजड़े भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। देखिए, लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं होता है। जैसे मुख्य धारा समाज हमारी है, उसमें हिंदू मुस्लिम जाति वाति ये सब होती है। हमारे समाज के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे समाज के अंदर चाहे किसी भी धर्म का बच्चा हो, वो गुरु शिष्य परंपरा में आता है और उसको फॉलो करता है। उसके ही अनुसरण करने के कारण उसकी कोई जाति, कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए किन्नर किन्नर होता है। और किन्नर समुदाय जब किन्नर जाते हैं आशीर्वाद देकर, नेक लेने के लिए, बधाई लेने के लिए, तो वो हर जात का, जितनी भी है जात, हर जात पे जाते हैं, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जब हम खाते हर जात का है तो हम जात पे क्या लड़ाई करेंगे। चलिए, अब ये बताइए कि महामंडलेश्वर बनने से पहले या संन्यास लेने से पहले आपका जो जीवन था, और अब संन्यास लेने के बाद में समाज की दृष्टि आपके प्रति बदली कि नहीं बदली? बहुत बदली। और मेरे प्रति तो बदली, हमारे पूरे समाज को देखने की जो दृष्टि है लोगों के अंदर, वो बदल चुकी है। लोग श्रद्धा से देखते हैं, भाव से देखते हैं। अब मेरे बच्चे हैं, महाकालेश्वर सेवा ट्रस्ट उन्होंने बनाई है, तो अब वो लोग बच्चे हैं तो कितना मेरे को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, हर कार्यक्रम में बुलाते हैं। उन्होंने मातृ दिवस का आयोजन किया, अपनी माताओं को बुलाया, साथ में मुझे बुलाया और मुझे बीच में बिठा के, अपनी माताओं को अगल बगल बिठा के सबका पूजन किया, सबको वस्त्र दिए, तिलक किया, आरती उतारी। तो मैं इतनी भाव विभोर हुई, मतलब मैं इतनी इमोशनल हो गई देख के कि आज भी हमारी युवा पीढ़ी है जो कितनी संस्कारों से भरी है। और देखो, आज भी कई लोग जो है पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हैं। देखो, आज वो हमारे भारत देश की संस्कृति को, अपनी माताओं को, और देखो मुझे माँ स्वरूप में कितने भाव और श्रद्धा से पूज रहे हैं। तो लोगों की दृष्टि बहुत बदली है। और लोग जो सोचते थे कि किन्नरों का काम सिर्फ ताली बजाना है, तो आज मैं जिस मंच पे जाती हूँ तो मेरे लिए वहाँ ताली बजती है। आज मैं बच्चों के स्कूल्स में जाती हूँ, कॉलेजेस में जाती हूँ, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर बन के जाती हूँ, मैं वीआईपी गेस्ट बन के। अभी मैं रिसेंटली आसाम गुवाहाटी में वहाँ का नेशनल डांस कंपटीशन बच्चों का हुआ, वहाँ के कल्चर डिपार्टमेंट द्वारा। तो वहाँ पे मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, चीफ गेस्ट के रूप में। वहाँ मेरे द्वारा बच्चों को पुरस्कार दिया गया। और बहुत सारी जगहों पे मेरा जाना होता है, और हर जगह जो है लोग श्रद्धा और भावना से देखते हैं। और मेरा कहना ये भी है तिवारी जी कि किन्नर तो मैं हूँ ही हूँ, लेकिन हर मनुष्य का अपना एक, कहते हैं ना कि एक प्रवृत्ति होती है, और वो प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो सामने वाले को मोहित कर लेती है। और वही प्रवृत्ति ऐसी भी होती है जो सामने वाले को दूर करती है। जो हमारी भाषा, जो हमारे वाणी है, ये वाणी आपको प्रेम भी दिला सकती है, यही वाणी आपको सम्मान भी दिला सकती है, और यही वाणी आपको 4 जूते भी पड़वा सकती है, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो। बिल्कुल। तो इसीलिए आप अपनी प्रवृत्ति को भी पवित्र रखिए, अच्छा रखिए। सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज हमें जो सम्मान दिया जा रहा है, तो उसके पीछे हम लोगों के कार्य हैं। अगर कोई मनुष्य हमें गलत दृष्टि से देखता है, गलत बोलता है, तो वो हमसे गलत सुनता भी है। और अगर कुछ जो सम्मान देता है तो हम उसको सम्मान ही देंगे ना। हम लोग कोई
मेंटली डिस्टर्ब थोड़ी ना है कि कोई भी आया उसे मारने लग गए, ये करने लग गए। तो आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलेगा। आप सम्मान से संबोधित करिए उन शब्दों से, जैसे आप आपकी घर की बहन को, माँ को, मौसी को, चाची को, आंटी को, हर स्त्री को करते हो, वैसे ही हम भी तो एक स्त्री हैं। हमारे स्त्री तत्व का सम्मान कीजिए, तो हम भी आपका सम्मान करेंगे। बिल्कुल। चलिए अब जाते जाते मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि किन्नर समाज में आज आप क्या बदलाव लाना चाहेंगी, समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगी, तो वो एक परिवर्तन आप मुझे बताइए। देखिए, मैं सर्वप्रथम ये परिवर्तन लाना चाहती हूँ कि हमारे समाज के अंदर जो विद्यालय हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हमारे समाज के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाएं, जिसके अंदर एक वर्कशॉप रखी जाए और हमारे ही समाज के शिक्षित लोगों को वहाँ पे प्रस्तुत किया जाए बच्चों के सम्मुख, और वो अपने ही मतलब विचारों को प्रकट करें और ये बताएं कि हम अलग नहीं हैं। हम भी आप जैसे माता के ही हमने गर्भ से जन्म लिया है। हम भी एक मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी भाव हैं, हमें भी दुख होता है, हमें भी खुशी होती है। हम आपकी तरह, हम अलग नहीं हैं। क्योंकि हमारे समाज में शुरू से ये चीज़ रही है, जब बच्चे ने जन्म लिया तो समाज के ही बड़ों द्वारा ये सिखाया गया, अरे किन्नर है दूर रहना, किन्नर मिले दूर रहना, उठा के ना ले जाएं, ये ना ले जाएं, कहीं उल्टी सीधी जगह हाथ ना लगाएं, उनके साथ रहोगे अपने जैसा ना बना लें। तो ये सब भ्रांतियाँ आप ही लोगों तो द्वारा ही फैलाई गई हैं, जो बच्चों में आज युवा बच्चे इन चीज़ों से डरते हैं। तो जब आप बचपन से स्कूल में, कॉलेज में और समाज में एक जैसे हर प्रकार के कैंपेन चलाए जाते हैं, सफाई अभियान चलाए जाते हैं, बहुत सारी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, तो ऐसे ही किन्नरों के लिए भी हमारे LGBTQ पूरी कम्युनिटी के लिए चलाए जाएं कि हम अलग नहीं हैं, हमें आप समानता का अधिकार दें, सम्मान के साथ रहें और हमसे डरे नहीं, और हमें भी उस तरीके से नॉर्मल ट्रीट करिए जैसे आप लोग रहते हैं। बिल्कुल उसी सम्मान की नज़र से देखिए जिसकी अपेक्षा आप समाज से अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपनी माताओं बहनों के लिए करते हैं, ये भी उसी सम्मान के हकदार हैं। तो भाई आज का पॉडकास्ट मुझे तो बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। आप लोग को भी अगर कुछ सीख मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट करके, लाइक करके बताइए। और अगर आपके कोई सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं गुरु माँ से, तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर उसके उत्तर आप तक पहुंचाऊंगा गुरु माँ से लेकर। ये मेरा काम है और ये मेरा वादा भी है। तिवारी जी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो और मस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिए।